Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing great at home. Today we will revise our second chapter of English, which is skipping shoes. So, what was the story? Let us just revise quickly. What was the story? Yes, there was a girl whose name was Kitty. What was the name? Kitty. Now, what was the behavior of Kitty? She was very lazy and she was she said no every time. If someone gives her some work, she would say no. So she got a pair of shoes, and those shoes were really very beautiful and she liked those shoes. So once she wore the shoes, and her father told her to bring the letters from the post office before going to school. So she said, no, I will not go. I don't want to go. So what the shoes did? जो शूज थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको खींच के कहाँ लेके गए? वो पोस्ट ऑफिस। फिर वहाँ से वो कहाँ गई? वहाँ से वो उसको वहाँ पे एक रिवर दिखी। रिवर के ऊपर एक क्या था? एक ब्रिज था। वहाँ पे खड़े होके उसको क्या देखना था? शी वांटेड टू सी द बोट्स। जो बोट्स वहाँ पे नीचे जा रही थी, आ रही थी, उनको उसको देखना था। बट द शूज को क्या चाहिए था कि वो वापस से घर चले जाए, क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो रहा था। तो वो वापस से चली गई। जो शूज थे वो उसको घसीट के वापस से घर लेके गए। अब घर गए तो क्या हुआ? स्कूल जाने का टाइम हो गया। मम्मा ने कहा उसको कि किटी, गो टू द किचन एंड टेल द कुक वी विल हैव पाई फॉर डिनर। अब उसने क्या बोला? उसकी मम्मा ने कि किटी, आप नीचे जाके कुक को बोल दो कि हम डिनर में आज पाई खाएंगे। क्या खाएंगे? पाई। तो पाई एक डेजर्ट होता है, ठीक है, मीन्स एक मिठाई होती है। वो उसको खाते, जैसे एप्पल पाई होती है, पाइनएप्पल पाई होती है, बहुत टाइप की ऐसे पाइज होती है, बहुत अच्छी होती है। तो वो उनको खानी थी डिनर में, बट उसने फिर मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके शूज़ ने क्या किया? उसको स्वेप्ट करा के, मीन्स उसको घसीटते हुए, उसको पोछा लगवा के उसको नीचे लेके आए किचन में, और कुक को उसने बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ? स्कूल जाने का टाइम हो गया। वो स्कूल गई। फिर वहाँ पे उसको क्या क्या दिखा? वो वहाँ पे खेल रही थी। लंच टाइम हुआ। लंच टाइम में खेल रही थी। उसकी एक फ्रेंड थी डॉली, और डॉली ने गलती से उसको हर्ट कर दिया था, उसको लग गई थी। तो उसने एकदम चिल्ला के बोला, आई विल जस्ट किक यू, और अपना जो लेग है वो उसने उठाया, और क्या बोला? क्या उसका पैर, या वो किक कर पाई अपने पैर से? नहीं, क्योंकि उसने मैजिकल शूज़ पहन रखे थे जो उसको गलत काम करने से रोकते थे। और वो शूज़ के साथ में बहुत खुश थी। और क्या हुआ? नहीं, वो बहुत दुखी थी पहले कि ये किस तरह के शूज़ हैं, जब सबसे पहले मैं जाके इनको घर जाके उतार दूँगी, बट वो तो उतरने को तैयार ही नहीं थे। और फिर क्या हुआ? जब डॉली ने उसको हर्ट किया गलती से, और उसने किक करने के लिए पैर उठाया, तो वो पैर हवा में रह गया। वो किक उसको कर ही नहीं पाई, जैसे, और दिख ऐसा रहा था कि वो डांस करने वाली है, और वो फिर डांस करने लग गई उसके बाद। और जैसे उसने कहा ठीक है, आई जस्ट फॉरगिव यू, तो जो शूज़ हैं उन्होंने उसका जो लेग है जो हवा में था वो वापस नीचे लगा दिया। अब क्या हुआ? किटी ने सोचा कि चलो मैं इसको क्या करती हूँ, चेक करती हूँ, इसका टेस्ट लेती हूँ शूज़ का। तो किटी कहाँ गई? किटी वहाँ गई जहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, और फुटबॉल खेलते खेलते उनकी बॉल कहाँ चली गई थी? हेजेस में चली गई थी, जो बुशेस होती है वहाँ चली गई थी। तो किटी ने कहा मैं आपकी हेल्प कर दूँ, और जैसे ही उसने कहा तो उसकी शूज़ ने उसको ऐसे ऊपर उठा के और उधर साइड में से निकाल के बॉल ले ली और उनको दे दी। और सारे बॉयज़ और गर्ल्स कैसे हो गए? अमेज्ड रह गए कि ओ माय गॉड, ये कैसे कर सकती है किटी। फिर वो पूरे टाइम जब तक छुट्टी नहीं
मम्मा, उसकी जो बहन है उन्होंने बोला कि जाके स्ट्रॉबेरी लेके आओ, हम लोग खाएंगे लंच में। तो वो उसको जाना नहीं था क्योंकि वो थकी हुई थी। तो उसने कहा आई एम टायर्ड, आई डोंट वांट टू गो। पर उसके शूज़ ने उसको स्वेट करके वो स्ट्रॉबेरी के बेड में लाके खड़ा कर दिया। और वो वहाँ से स्ट्रॉबेरी ली उसने, बट वो वहाँ पे और थोड़ी देर रुकना चाहती थी, स्ट्रॉबेरीज खाना चाहती थी, वो फील करना चाहती थी। वो बहुत सुंदर जगह थी जहाँ पे स्ट्रॉबेरीज थी वहाँ पे। बट उसके शूज़ ने उसको वापस से स्वाइप करके कहाँ ले गए? डिनर टेबल पे। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया और उसकी मम्मा ने कहा उसको कि क्या तुम कुछ बंडल्स पुअर लोगों के लिए ले जाओगी? तो उसने कहा ठीक है। उसने पहले तो वो हेजिटेड हुई, पहले तो वो सोचने लगी कि क्या मुझे ये बंडल्स, क्या मुझे ही ये काम करना है। तो फिर उसकी मम्मा ने कहा कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आज नहीं तो तुम कल भी कर सकती हो, कोई बात नहीं। पर उसके जो शूज़ थे, जो मैजिकल शूज़ थे, उन्होंने नीचे से उसको टैप किया कि येस यू शुड डू दैट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प द पुअर्स। तो उन्होंने उसको टैप किया। फिर किटी बोली, हैप्पीली बोली कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, बट मुझे क्या चाहिए? बट एक ही कंडीशन पे जाऊंगी। कौन सी कंडीशन पे जाऊंगी? कि मुझे आते वक्त फेरी लैंड से होते हुए आना है, क्योंकि मुझे वहाँ के टॉल ट्रीज़ को देखना है, वहाँ के एनिमल्स को देखना है, जो चीज़ें वहाँ पे हैं वो सब कुछ देखना है। तो उसकी मम्मा ने कहा ओके। अब वो गई, उसने छोटे बेबी को कुछ सामान दिया, फिर एक लड़की को कुछ कपड़े दिए और ओल्ड जो आंटी थी उनको पैसे दिए। और उसको बहुत अच्छा फील हुआ। क्या हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। फिर वो घर आई और कहाँ गई? फिर वो कहाँ गई? फेरी लैंड में गई। और वहाँ पे उसको क्या मिला? उसको एक क्रिकेट मिला। और उस क्रिकेट ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे कजिन ग्रासहॉपर की कोई रिलेटिव हो जो तुम इतनी ऊंची छलांगें लगा रही हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं ग्रासहॉपर की वो नहीं हूँ रिलेटिव, बट मैंने आज मेरे मैजिकल शूज़ पहन रखे हैं। तो उस क्रिकेट ने कहा कि आज क्या है? आज द मिड समर डे। क्या है आज? द मिड समर डे। तो उसने कहा कि मिड समर डे मतलब क्या होता है? तो उसमें बताया गया कि मिड समर डे पे जो मैजिकल चीज़ें होती हैं, जो मैजिकल हैपनिंग होती हैं, वो सब क्या होती है? एक्टिव हो जाती है। और फेरीज और दूसरी जो मैजिकल चीज़ें हैं वो हमसे कांटेक्ट कर पाती हैं। तो उसने कहा कि देखो तुम आज जो मिड समर डे है, तो आज देखो तुम हमारी लैंग्वेज समझ पा रही हो क्योंकि तुम्हारे पास वो मैजिकल शूज़ हैं। अगर तुम नहीं होते तुम्हारे पास वो शूज़ तो तुम नहीं कर पाती, नहीं समझ पाती। तो उसने कहा ठीक है चलो। और उसने वो पूरे फेरी लैंड में बहुत अच्छे से चक्कर लगाए, वहाँ पे बटरफ्लाई से, फ्लावर्स से, सबसे बातें करी। सोच सकते हो कोई बच्चा जो कि शायद 7-8 इयर्स का हो, वो किसी फेरी लैंड में जाके, वो एक फेरी लैंड था, मीन्स एक जादुई जगह थी जहाँ पे उसको समझ में आया कि ट्रीज़, इंसेक्ट्स, एनिमल्स भी बातें कर सकते हैं। फिर वो वहाँ से खुश होके घर आई और उसने बहुत सारा डांस किया। और उस क्रिकेट ने और क्या बताया था कि ये मैजिक सिर्फ आज ही चलेगा, मतलब रात में ये मैजिक फिनिश हो जाएगा। तो उसने सोचा कि चलो आज ही मैं ये मैजिक शूज़ से बहुत सारे क्या कर लेती हूँ, बहुत सारे नए डांस के स्टेप्स सीख लेती हूँ। तो वो डांस करने लगी बहुत अच्छे से, कभी ट्विर्ल्स, कभी ट्विस्ट, कभी रोल एंड कभी रॉक, मीन्स बहुत अच्छे से डांस करने लगी। और उसकी मम्मा ने कहा कि ओ माय गॉड, शी इज़ जस्ट अ ब्यूटिफुल डांसर, इसको तो डांस क्लासेस में जाना चाहिए। फिर उसकी मम्मा ने कहा कि चलो अब बहुत डांस हो गया है, अब आप अपने कमरे में चले जाओ सोने के लिए। बट उसका तो मन था, क्योंकि उसका तो मन डांस करने का था, क्योंकि उसे पता था
कि उसके जो मैजिकल शूज़ है उसका मैजिक सिर्फ आज ही रहेगा, कल के लिए ये मैजिक शूज़ नहीं रहेंगे। बट जो शूज़ थे वो उसको स्वाइप करके कहाँ ले गए, बेडरूम में, और वहाँ पे उसको सुला दिया। और वो पूरे टाइम वो सब सोचती रही जो आज पूरे दिन उसने किया, और उसको ये समझ में आया कि मैं जो हर चीज़ को ना बोलती थी, आज मैंने हर चीज़ को हाँ बोला। जिस चीज़ को मुझे हाँ बोलना चाहिए हाँ बोला, जिस चीज़ को ना बोलना चाहिए ना बोला। तो वो ये सब सोच रही थी और इतने में मैजिक शूज़ वापस से नॉर्मल शूज़ की तरह हो गए। बट जो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठी, उसने वो शूज़ देखे और उसको समझ में आ गया कि ये शूज़ बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, इसमें अब कोई मैजिक नहीं बचा। बट उसको ये समझ में आया कि मैजिक इन शूज़ में नहीं है, मैजिक तो मुझ में है। अगर मैं मम्मा की, पापा की और सब लोगों की बात मानूंगी तो मेरे लिए अच्छा होगा और मैं हर चीज़ को करने की कोशिश अच्छे से करूँगी। तो ये थी हमारी स्टोरी। और उसके बाद भी वो फेरी लैंड में जाके बर्ड से और एनिमल से, बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, क्रिकेट्स, सब इंसेक्ट से बात करने की कोशिश करती रही और सक्सेसफुल भी हुई। So yeah, this was the story. Now we will do the question answers of this story in this video. Yes. How old you think Kitty is? So the first question is, how old do you think इसमें के हम कैपिटल लिखेंगे बिकॉज किटी इज द नेम ऑफ द गर्ल। हाउ ओल्ड डू यू थिंक किटी? कितने साल की थी किटी? हाँ, 7-8 years की। So the answer is, I think Kitty is of Kitty is an Kitty is an 8 years old girl. Yes, I think Kitty is an 8 years old girl. Now, what is the next question? What is a midsummer day? What is a midsummer day? Midsummer day क्या है? What is a mid? ये दोनों साथ में आएंगे ना, मिड समर्स, मिड समर्स डे। क्या है मिड समर्स डे? व्हाट इज अ मिड समर्स डे?
It is a day on which fairies R-I-E-S fairies play pranks on others. ये वो दिन है जब फेरीज दूसरों पे प्रैंक्स करती है, उनसे मजाक करती है। और ये डे कब आता है? ये डे आता है 24 जून को। कब आता है? 24 June is celebrated as Midsummer's Day। ठीक है, सो ये हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। आप इसको लिखो अच्छे से अपनी नोटबुक में। यस, What is the third question? The third question is describe the first thing that occurred when Kitty put on her new shoes. Describe the first thing that occurred when Kitty put on इधर लिख देते हैं her new shoes। हाँ जी, तो क्या हुआ था? What was the thing happened? Yes, सबसे पहले चीज क्या हुई थी? जल्दी से बता। When Kitty
one jump. And swept her downstairs into the kitchen. So today we have done 3 questions, okay? How old do you think Kitty is? I think Kitty is an 8 years old girl. What is a Midsummer's Day? It is a day on which fairies play pranks on others. 22 June is celebrated as Midsummer's Day. Describe the first thing that happened or that occurred when Kitty put on her new shoes. When Kitty put on her new shoes, the first thing occurred was that it gave one jump and swept her downstairs into the kitchen. When her mother told Kitty to go and tell the cook to make the pie for dinner. So yes, for this we will just need to write these 3 questions in your notebook, okay, with the nice handwriting. Okay, so now I am giving you time, so you can just pause the video and write the question answers. Yes, good. Now what you have to do is you have to read this chapter at least 2 times, and the video of this chapter where I was explaining this chapter, you need to watch that video also 2 times, because if you will watch the video nicely, then you will get all the answers. Okay, so the next question, the remaining questions we will write in the